दोस्तों, दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही जहन में जंग, तबाही, खौफ और मलबे की तस्वीरें उभरने लगती हैं। और उन्हीं मुल्कों में एक नाम है शाम। एक ऐसा मुल्क जो कभी तहजीब, इल्म, खूबसूरती और रूहानियत का मरकज समझा जाता था, जहां की गलियों में तारीख सांस लेती थी, जहां बाजारों में जिंदगी मुस्कुराती थी, जहां रातें रोशनियों से जगमगाती थी। लेकिन फिर एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने लाखों ख्वाब तोड़ दिए। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, ये इंसानियत की सबसे दर्दनाक दास्तानों में से एक है। यहाँ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी सुकून वाली जिंदगी देखी ही नहीं। ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने घरों को मलबे में तब्दील होते देखा, और ऐसे लोग भी हैं जो सब कुछ खोने के बावजूद आज भी उम्मीद के साथ जिंदा हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या शाम सिर्फ जंग का नाम है, या इस मुल्क के अंदर आज भी वो खूबसूरती, वो रूहानियत, वो ताकत मौजूद है जो दुनिया को हैरान कर सकती है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको शाम की ऐसी हकीकत दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हम बात करेंगे शाम के लोगों की जिंदगी, हैरानकुन हकायक, जंग के असरात, सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के मज़ारात, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से जुड़ी तारीखी जगहों, स्ट्रीट लाइफ, नाइट लाइफ, गुर्बत और उन तल्ख हकीकतों की जिन्होंने बहुत सी लड़कियों को खतरनाक रास्तों पर धकेल दिया। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि एहसासात, तारीख, दर्द और उम्मीद का एक सफर है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर सेक्शन में शाम की एक नई और हैरानकुन हकीकत आपके सामने आने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि दुनिया के ऐसे हैरानकुन ममालिक की हकीकत आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, शाम दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में शुमार होता है। माहिरीन तारीख के मुताबिक हजारों साल पहले यहाँ अजीम तहजीबें आबाद थीं। दमिश्क, जो शाम का दारुल हुकूमत है, दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में से एक माना जाता है, यानी यहाँ हजारों साल से जिंदगी जारी है। शाम मशरक़ वुस्ता में वाक़ एक अहम मुल्क है जिसकी सरहदें तुर्की, इराक, उर्दुन, लुबनान और इसराइल से मिलती हैं। जंग से पहले यहाँ की आबादी तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन खाना जंगी के बाद लाखों लोग दूसरे ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। आज भी लाखों शामी मुहाजिरीन तुर्की, लुबनान, जर्मनी और दीगर ममालिक में जिंदगी गुजार रहे हैं। शामी लोग अपनी मेहमान नवाजी, सकाफत और मजबूत खानदानी निज़ाम की वजह से मशहूर हैं। यहाँ अरबी ज़बान बोली जाती है और इस्लाम अक्सरियती मजहब है, लेकिन शाम में मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों के लोग भी सदियों से साथ रहते आए हैं। शाम का खाना पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। शावरमा, कबाब, हिम्मुस, फलाफिल और अरबी मिठाइयाँ यहाँ की पहचान हैं। ये जंग से पहले शाम के बाजार रात देर तक आबाद रहते थे। लोग कैफे में बैठकर चाय पीते, मौसीकी सुनते और खानदानों के साथ वक्त गुजारते थे। लेकिन शाम सिर्फ खूबसूरती और तारीख का मुल्क नहीं, यहाँ कई ऐसे राज और हैरानकुन हकायक भी मौजूद हैं जिन्हें जानकर लोग दंग रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर शाम की सरजमीन पर बेशुमार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम तशरीफ लाए। इसी वजह से इस मुल्क को रूहानी एतबार से भी इंतहाई अहम समझा जाता है। एक और हैरानकुन बात यह है कि जंग के बावजूद शाम के कई शहर आज भी जिंदगी से भरपूर हैं। दमिश्क के कुछ इलाकों में बाजार दोबारा खुल चुके हैं, नौजवान कैफे में जाते हैं, लोग शादियों में शिरकत करते हैं और सड़कों पर मामूल की जिंदगी नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे इलाके भी हैं जहां आज भी तबाहशुदा इमारतें, टूटे हुए स्कूल और जंग के निशान हर तरफ दिखाई देते हैं। यही शाम की सबसे बड़ी हकीकत है, एक ही मुल्क में उम्मीद भी है और दर्द भी। दोस्तों, शाम के लोगों ने जो कुछ देखा है, शायद दुनिया के बहुत कम लोग इसका तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी तबाही के बावजूद उनके चेहरों पर आज भी जिंदगी की एक चमक बाकी है। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अगले सेक्शन में हम आपको दिखाएंगे वो दर्दनाक हकीकत जिसने पूरे शाम को बदल कर रख दिया। दोस्तों, शाम सिर्फ एक मुल्क नहीं, इस्लामी तारीख और रूहानियत का एक बहुत बड़ा मरकज भी है। इस सरजमीन पर बेशुमार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए और कई जलील कदर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम आराम फरमा हैं। इसी वजह से शाम को मुसलमानों के दिल में एक खास मकाम हासिल है। दमिश्क में मौजूद हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा का मज़ार दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज बनता है। इसी तरह हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन और दीगर अजीम शख्सियात से मंसूब तारीखी मकामात भी शाम में मौजूद हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का मज़ार हिम्स में वाक़ है। उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता था। इस्लामी तारीख में उनकी बहादुरी और जंगी हिकमत अमली आज भी मिसाल समझी जाती है। शाम की सरजमीन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से जुड़ी कई रिवायात की वजह से भी मशहूर है। बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से मंसूब मकाम दमिश्क की तारीखी उमवी मस्जिद में मौजूद है। उमवी मस्जिद खुद इस्लामी दुनिया की कदीम तरीन और खूबसूरत मसाजिद में शुमार होती है। दोस्तों, जब लोग शाम की गलियों में चलते हैं तो उन्हें सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि सदियों पुरानी तारीख महसूस होती है। यहाँ की पुरानी मार्केट्स, पत्थरों से बनी गलियाँ और तारीखी मसाजिद एक अलग ही माहौल पैदा करती हैं। जंग के बावजूद कई तारीखी मकामात आज भी कायम हैं।
अगरचे कुछ को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि लोग आज भी उन जगहों की जियारत के लिए आते हैं। और अब दोस्तों, आपसे एक सवाल, आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें अंदाजा हो कि हमारी वीडियोस दुनिया के किन किन इलाकों तक पहुंच रही हैं। दोस्तों, शाम की स्ट्रीट लाइफ भी बहुत दिलचस्प है। दमिश्क की सड़कों पर आज भी छोटे कैफे, चाय खाने और बाजार नजर आते हैं। लोग अरबी काफी पीते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं और रात गए तक बातें करते हैं। कुछ इलाकों में नाइट लाइफ महदूद अंदाज में दोबारा बहाल हुई है। नौजवान कैफे, रेस्टोरेंट्स और फैमिली मकामात पर वक्त गुजारते हैं, लेकिन जंग के असरात अब भी हर जगह महसूस होते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां रात के वक्त खामोशी और खौफ का माहौल रहता है। शाम की हकीकत यही है, एक तरफ रूहानियत, तारीख और सकाफत है और दूसरी तरफ जंग के जख्म। लेकिन अभी एक और हैरानकुन हकीकत बाकी है। अगले सेक्शन में हम आपको दिखाएंगे शाम की मौजूदा जिंदगी। दोस्तों, आज का शाम एक ऐसा मुल्क है जहां जिंदगी दो मुख्तलिफ तस्वीरों में नजर आती है। एक तरफ ऐसे इलाके हैं जहां लोग दोबारा मामूल की जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां गुर्बत और तबाही अब भी शदीद है। जंग के बाद शाम की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। बेरोजगारी में इजाफा हुआ, करेंसी की कदर गिरी और आम लोगों के लिए रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल होती गई। आज कई खानदान सिर्फ बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ नौजवान रोजगार की तलाश में बैरूने मुल्क जाना चाहते हैं, जबकि कुछ अपने मुल्क को दोबारा बनाने का ख्वाब देखते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे शामी नौजवान भी नजर आते हैं जो मौसीकी, आर्ट, फोटोग्राफी और छोटे कारोबार के जरिए अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शाम के बाद बड़े शहरों में महदूद नाइट लाइफ भी मौजूद है। कुछ कैफे, रेस्टोरेंट्स और निजी मकामात पर लोग रात को जमा होते हैं, लेकिन ये माहौल हर जगह नहीं। ज्यादातर लोग आज भी माशी मुश्किलात और सिक्योरिटी मसाइल की वजह से मोहताज जिंदगी गुजारते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग और गुर्बत ने कुछ खवातीन को शदीद मुआशी दबाव में डाल दिया। जब लोगों के पास तालीम, नौकरी या तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो बाज़ औक़ात वो ऐसे फैसले करने पर मजबूर हो जाते हैं जो वो आम हालात में कभी ना करते। इंसानी बुहरानों में खवातीन और बच्चों का इस्तेहसाल बढ़ने का खतरा दुनिया भर में देखा जाता है, और शाम भी इस तल्ख़ हकीकत से मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी है कि हम ऐसे मसाइल को सनसनी के बजाय इंसानियत के ज़ाविये से देखें, क्योंकि इन हालात के पीछे अक्सर गुर्बत, खौफ, बेघरी और जंग की तबाही होती है। शाम की सड़कों पर आज भी आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं ताकि अपने ख़ानदान की मदद कर सकें। कुछ लोग तबाहशुदा इमारतों के करीब छोटे स्टॉल लगाकर रोज़ी कमा रहे हैं। इस सब के बावजूद शाम के लोग हैरानकुन हद तक मजबूत हैं। वो हंसते भी हैं, शादियां भी करते हैं, त्यौहार भी मनाते हैं और जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। शाम के कई इलाकों में दोबारा तामीर का काम भी जारी है। अगरचे ये सफर बहुत सुस्त है, लेकिन लोग उम्मीद रखते हैं कि एक दिन उनका मुल्क दोबारा अमन और तरक्की की तरफ लौट आएगा। दोस्तों, शाम को सिर्फ जंग के नाम से जानना इस मुल्क के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों में एक ऐसी हिम्मत मौजूद है जो शायद दुनिया के बहुत कम ममालिक में देखी जाती है। दोस्तों, शाम की जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी गई, बल्कि जमीन के नीचे भी एक खुफिया दुनिया मौजूद थी। ऐसी सुरंगें, ऐसे खुफिया रास्ते और ऐसे इलाके जिनके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं। जंग के दौरान शाम के कई शहरों में जेरे जमीन सुरंगों का जाल बिछा दिया गया था। कुछ सुरंगें खुराक और दवाइयां पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती थीं, जबकि कुछ जंगी मकासद के लिए बनाई गई थी। बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक कई खानदान बमबारी से बचने के लिए उन्हीं जेरे जमीन जगहों में हफ्तों तक रहते थे। हलब, इदलिब और दीगर मुतासिरा इलाकों में आज भी ऐसी इमारतें मौजूद हैं जिनके नीचे खुफिया कमरे और सुरंगें पाई जाती हैं। कुछ सहाफियों ने उन जगहों की वीडियोस भी बनाई जहां लोग अंधेरे कमरों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। दोस्तों, शाम के कुछ इलाके इतने खतरनाक रहे कि वहां जाना आम लोगों के लिए नामुमकिन समझा जाता था। तबाहशुदा सड़कें, खाली इमारतें और हर वक्त हमले का खौफ, यही उन इलाकों की पहचान बन चुका था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इन्हीं इलाकों में कुछ लोग आज भी वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, अपने घर की याद उसे वापस खींच ही लेती है। शाम के कई शहरों में आज भी जंग के निशानात वाज़े नजर आते हैं। दीवारों पर गोलियों के निशान, तबाहशुदा मसाजिद, खाली स्कूल और वीरान गलियां इस जंग की खामोश गवाही देती हैं। कुछ इलाकों में बारूदी सुरंगों का खतरा अब भी मौजूद है, इसीलिए लोग बहुत एहतियात से जिंदगी गुजारते हैं। बच्चों को खास तौर पर खबरदार किया जाता है कि किसी नामालूम चीज को हाथ न लगाएं। दोस्तों, शाम की ये हकीकत दुनिया को ये सोचने पर मजबूर करती है कि जंग सिर्फ एक सियासी मसला नहीं होती,
बल्कि इसका असर नस्लों तक बाकी रहता है। इस सब के बावजूद जब शाम के लोग अपने तबाहशुदा घरों के सामने खड़े होकर दोबारा जिंदगी शुरू करने की बात करते हैं तो इंसान हैरान रह जाता है, क्योंकि यही वो हिम्मत है जिसने शाम को मुकम्मल खत्म होने से बचाया हुआ है। दोस्तों, सवाल ये है, क्या शाम दोबारा पहले जैसा बन सकता है? क्या वो दिन वापस आ सकते हैं जब दमिश्क की गलियां मुकम्मल सुकून में हों, जब बच्चे खौफ के बगैर स्कूल जाएं और जब लोग अपने मुस्तकबिल से डरने के बजाय उसके ख्वाब देखें? ये सवाल आज भी पूरी दुनिया के जहन में मौजूद है। शाम का मुस्तकबिल आसान नहीं। जंग ने सिर्फ इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मईशत, तालीम, सेहत और पूरे मुआशरती निज़ाम को मुतासिर किया। लाखों लोग अब भी अपने घरों से दूर हैं। कई नौजवान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में दूसरे ममालिक जा चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उम्मीद खत्म नहीं हुई। दुनिया भर की इमदादी तंजीमें शाम में तालीम, सेहत और इंसानी मदद के मंसूबों पर काम कर रही हैं। कुछ इलाकों में बाजार दोबारा खुल रहे हैं, लोग कारोबार शुरू कर रहे हैं और बच्चे दोबारा स्कूल जाना शुरू हुए हैं। शाम की सबसे बड़ी ताकत इसके लोग हैं, क्योंकि जब एक कौम इतनी तबाही के बाद भी जिंदा रहने का हौसला रखती हो तो उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना आसान नहीं होता। आज भी अगर आप दमिश्क की कुछ गलियों में जाएं तो पुरानी तारीखी दीवारें, खुशबू से भरे बाजार, अरबी मूसीकी और चाय खानों का माहौल आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये मुल्क दुनिया को ये पैगाम दे रहा हो कि मुश्किलात कितनी भी बड़ी हों, जिंदगी फिर भी आगे बढ़ती रहती है। शाम दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां तारीख, रूहानियत, सकाफत, जंग, दर्द और उम्मीद सब एक साथ मौजूद हैं। यही वजह है कि इस मुल्क की कहानी दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करती है। दोस्तों, जब दुनिया शाम का नाम सुनती है तो अक्सर लोगों के जहन में सिर्फ जंग, धमाके और तबाही की तस्वीरें आती हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि शाम की जिंदगी सिर्फ इन्हीं चीजों तक महदूद नहीं, क्योंकि इस मुल्क में आज भी कुछ ऐसी हकीकतें मौजूद हैं जो बाहर की दुनिया बहुत कम देख पाती है। सोशल मीडिया ने शाम की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने लाना शुरू की है। टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कई शामी नौजवान अपनी रोजमर्रा जिंदगी दिखाते हैं। कुछ लोग तारीखी बाजारों की वीडियोस बनाते हैं, कुछ स्ट्रीट फूड दिखाते हैं, जबकि कुछ जंग के बाद दोबारा आबाद होने वाले इलाकों की हकीकत दुनिया तक पहुंचाते हैं। दमिश्क की कुछ रातें आज भी हैरानकुन हद तक जिंदा महसूस होती हैं। बाज इलाकों में कैफे खुले होते हैं, लोग अरबी मौसीकी सुनते हैं, खानदान रात को बाहर खाना खाने जाते हैं और नौजवान दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं। अगर कोई शख्स सिर्फ ये मनाजिर देखे तो शायद उसे यकीन ही ना आए कि यही मुल्क कई सालों तक दुनिया की खतरनाक तरीन जंगों में शामिल रहा। लेकिन दोस्तों, शाम की रातों की एक दूसरी हकीकत भी है। कई इलाके ऐसे हैं जहां रात होते ही सड़कें सुनसान हो जाती हैं। कुछ जगहों पर बिजली की शदीद कमी होती है, लोग अंधेरे घरों में बैठे होते हैं और खौफ अब भी उनकी जिंदगी का हिस्सा महसूस होता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जाता है कि जंग के दौरान ब्लैक मार्केट्स, खुफिया सरगर्मियों और गैर कानूनी कारोबारों में इजाफा हुआ। मुआशी बुहरान जब हद से बढ़ जाए तो जराइम भी बढ़ने लगते हैं। यही वजह है कि शाम की जिंदगी एक ही वक्त में खूबसूरत भी लगती है और खौफनाक भी। इसके बावजूद सबसे हैरानकुन बात यह है कि शामी अवाम ने अपनी सकाफत और रिवायात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होने दिया। आज भी यहाँ शादियों में रिवायती डांस किया जाता है, लोग मेहमानों को अरबी काफ़ी पेश करते हैं और रमज़ान या ईद के दौरान बाजारों में ख़ास रौनक देखने को मिलती है। दोस्तों, शायद यही वजह है कि दुनिया शाम को सिर्फ एक जंग-ज़दा मुल्क के तौर पर नहीं देखती, बल्कि एक ऐसी सरजमीन के तौर पर भी जानती है जो हज़ारों साल की तारीख, रूहानियत और इंसानी हिम्मत अपने अंदर समोए हुए है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट में शाम ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो फ़लस्तीन, अफगानिस्तान, शुमाली कोरिया या किसी और हैरानकुन मुल्क पर बनाएं, तो कमेंट में इस मुल्क का नाम भी ज़रूर लिखें।